इंसान का जो शरीर होता है उसमें काफ़ी सारी नाड़ियाँ और काफ़ी सारी नसें पाई जाती हैं जो उसके पूरे शरीर में जगह जगह फैली हुई होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नाभि केंद्र होता है वहाँ पर पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि शरीर में जितनी भी नसें होती हैं, जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं, उन सभी का गुच्छा नाभि केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। और यही वजह है कि तंत्र विज्ञान में, कुंडलिनी विज्ञान में नाभि केंद्र को, बल्कि ध्यान साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में भी नाभि केंद्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चमत्कारी बिंदु बताया जाता है। और इसे जागृत करने पर, इसे एक्टिवेट करने पर काफ़ी सारे चमत्कारिक रिजल्ट जीवन में अपने आप ही आकर्षित होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मन बिल्कुल भी शांत ना रहता हो, हमेशा ही मन में तनाव बना रहता हो, कोई ना कोई शत्रु उसके पीछे लगा रहता हो, बल्कि यहाँ तक कि धन आकर्षण भी पेकोटी ग्रंथि यानी कि नाभि केंद्र से ही संभव हो पाता है। क्योंकि नाभि केंद्र को भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाभि केंद्र को किस प्रकार से एक्टिवेट किया जाता है, किस प्रकार प्रभाव में लाया जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप प्रश्न पूछते हैं या जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से लिखा करें कि स्पिरिचुअल ट्री लिखकर फिर अपने प्रश्न को लिखा करें। स्पिरिचुअल ट्री लिख देने से इससे जो भी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसका उत्तर पाने में आपको आसानी रहेगी और उसका उत्तर भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखा करें कि स्पिरिचुअल ट्री लिखकर कोई भी प्रश्न आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखा करें। इंसान का जो नाभि केंद्र होता है उसमें पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और यही पेकोटी ग्रंथि जो होती है उसमें ग्लैंड, कई नसें और कई अंगों से यह जुड़ा हुआ होता है। यही वजह रहती है कि नाभि केंद्र अगर किसी व्यक्ति का सक्रिय होता है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। जिस भी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका अर्थ भी यही होता है कि उस व्यक्ति का नाभि केंद्र बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और इस चीज़ को आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति को बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस व्यक्ति को खाना पचाने में, भूख लगने में ठीक से वह खा नहीं पाता है। ये सारी समस्याएं उसे सबसे पहले शुरू होती हैं और ये शरीर हमारा संकेत करता है कि आपकी जो नाभि केंद्र है, पेकोटी ग्रंथि है, वह बिगड़ रही है और इसे सक्रिय करना एक स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। बल्कि आयुर्वेद की बहुत सारी प्रणालियां और बहुत सारे क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें नाभि केंद्र में कुछ तेल अवश्य लगाया जाता है, जिससे काफ़ी सारी बीमारियों में, रोग से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से तंत्र विज्ञान में नाभि केंद्र को, कुंडलिनी विज्ञान में, कुंडलिनी जागरण में भी नाभि केंद्र को यानी कि इसे कुंडलिनी विज्ञान में मणिपुर चक्र कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है। अगर आपके जीवन में ये इच्छाएं हैं कि आप धन आकर्षण करते रहें, कभी भी धन की समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए नाभि केंद्र बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि इसी वीडियो में जैसा हमने आपको बताया है कि नाभि केंद्र से शरीर की सारी नाड़ी, सारी नसें बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। और जब भी इंसान का शरीर बनता है, माँ के पेट में बनता है, तो सबसे पहले उसी की नाड़ी ही बनती है। इसीलिए नाड़ी केंद्र यानी कि जो नाभि होती है वे बेहद शक्तिशाली और चमत्कारिक बिंदु कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नाभि केंद्र का बलवान होना बेहद आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब भी आप नहाते हैं तो नाभि केंद्र को अवश्य ही स्वच्छ पानी से साफ किया करें। साफ पानी से साफ करने पर यह एक्टिवेट और प्रभाव में आता है और इसके कारण पेकोटी ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति का तनाव, मानसिक रूप से जो वो पीड़ित रहता है, वह सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। नाभि पर तेल लगाने से कई रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं और आपको रूखेपन की, आपकी त्वचा रूखी रहती है, तो नाभि में सरसों का तेल लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। रूखी त्वचा की परेशानी जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा अधिक रहता है तो मोटापे से छुटकारा प्राप्ति के लिए अगर नाभि पर जैतून का तेल लगा लिया जाए रोज रात को सोने से पहले, तो इससे मोटापे में भी छुटकारा प्राप्त होता है। और जोड़ों का दर्द की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि जिन लोगों की उम्र हो जाती है, उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो अगर वो व्यक्ति नाभि केंद्र पर जैतून का तेल लगाते हैं तो इससे जो नसों में, नाड़ियों में, जो घुटने की जो नसें होती हैं उनमें अगर वायु फंस जाती है तो इसके कारण जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। जोड़ों में दर्द हो जाने की वजह से इससे मानसिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जैतून का तेल आप मंगवा कर अवश्य ही रख लें और इसे नाभि केंद्र पर लगाया करें। इससे तुरंत आपके जोड़ों के दर्द में राहत प्राप्त होती है। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो उसके लिए भी सरसों का तेल नाभि पर लगा सकते हैं।
जिन लोगों को कील मुहासों की, पिंपल्स की आदि समस्याएं रहती हैं, कोई त्वचा से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो उनको नाभि पर नीम का तेल लगाना चाहिए। इससे त्वचा संबंधी सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। जिन लोगों का नाभि केंद्र सक्रिय रहता है, प्रभाव में रहता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन आकर्षण अपने आप ही निश्चित ही होता है, क्योंकि वहां पर माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का स्थान बताया जाता है। हृदय में भगवान शिव का, माता गौरी का स्थान बताया जाता है। यह सारी कुंडलिनी विज्ञान की क्रियाएं होती हैं, जिससे जिस व्यक्ति का अगर नाभि केंद्र सक्रिय हो जाए तो उसके जीवन में अपार सुख, अपार सफलता, अपार संपत्ति की उसे प्राप्ति होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाभि केंद्र सक्रिय रहे, प्रभाव में रहे और एक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए आपको रोज एक प्रयास करना है। रोज रात को सोने से पहले कर सकते हैं, रोज सुबह उठकर कर सकते हैं। इसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा गजब के प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें धन आकर्षण आपके जीवन में हो नहीं रहा है, आपकी दुकान व्यापार चल नहीं रहा है, तो आज से यानी कि आज रात से ही, कल सुबह से, कभी से भी आप इसे शुरू करें और इसके प्रभाव आपको निश्चित ही खुद ही देखने को प्राप्त होंगे। आपको केवल इतना करना है कि जमीन पर कोई चटाई आसन बिछाकर बिल्कुल शव आसन में आपको लेट जाना है। शव आसन इसी प्रकार से होता है जैसे कि अगर आप लेट जाते हैं, बिल्कुल सहज आपको लेटना है। कोई भी किसी भी प्रकार की मुद्रा आपको नहीं बनानी है, किसी तकिए का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बिल्कुल चटाई पर बिना तकिए के, बिना किसी चीज़ के आपको लेटना है। इसी को शवासन कहा जाता है। शवासन में लेटने के लिए बस इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल सहजता के साथ ही इसको करना है, यानी कि बिल्कुल कोई भी तनाव, कोई भी अकड़न जकड़न, इस तरह की समस्याएं अपने शरीर में आपको उत्पन्न नहीं करनी है। शव आसन को करने के बाद सारी चीज़ों को बिल्कुल ढीला आप छोड़ दें और उसके पश्चात अपने नाभि केंद्र पर नमस्ते करते हुए, जैसे कि जब आप किसी से नमस्ते करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से नमस्ते करते हुए अपने नाभि केंद्र पर आपको रख लेना है। ऐसा करने से जो नाभि केंद्र पर ब्रह्मांड से यानी कि आकाश से जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, वो सीधा नाभि केंद्र में जाने लग जाती हैं और इसकी वजह से नाभि केंद्र सक्रिय और प्रभाव में आने लग जाता है। बल्कि ये जो पोस्चर हमने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह रेकी में हीलिंग के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की समस्याएं हो जाती हैं, तो उन लोगों को ये पोस्चर बनाने के लिए सलाह दी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें, जो मानसिक तनाव भी होता है, धन की परेशानियाँ भी जो होती हैं, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि बिल्कुल भी आपके जीवन में हो नहीं सकती हैं, तो वो इसीलिए आपको लगता है क्योंकि आपका नाभि केंद्र बिल्कुल सक्रिय नहीं है, यानी कि सिकुड़ा हुआ है। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद देख सकते हैं कि जिन भी लोगों के जीवन में, जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और आपको मानसिक तनाव रहता है, इसके कारण चिंताएं रहती हैं, तो इस चीज़ को आप देखें कि खाना पचाने में यानी कि आपको दिक्कत होती है, अपच की समस्याएं, कब्ज की समस्याएं, ये निश्चित ही उस व्यक्ति को होती हैं। और वो भी इसीलिए होती हैं क्योंकि उसका नाभि केंद्र सिकुड़ जाता है और प्रभाव में नहीं होता है। जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र शक्तिशाली, बलवान होता है, उस व्यक्ति को भूख एक तो बहुत ज़्यादा खुल के लगती है और वह खुल के खाना खा पाता है। तो जब भी ये सक्रिय होगा तो आपको ये इस तरह से पता लग जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी तो आप जान जाएं कि आपका जो नाभि केंद्र है वो सक्रिय हो गया है, क्योंकि नाभि केंद्र के सक्रिय हो जाने से पेट में जो जठर अग्नि होती है वह प्रभाव में आ जाती है और इसी के कारण गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों बलवान हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होगा तो आप खुद देखें कि जीवन में धन आकर्षण निश्चित ही होने लग जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती हैं, दुख वाली जो फीलिंग होती है, जैसे कि काफ़ी लोगों को चिंताएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि 24 घंटे ही दुख की फीलिंग में रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं नाभि केंद्र के सक्रिय होने से एकदम तुरंत बिल्कुल दूर होती हैं। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद शवासन में लेटें और नाभि पर नमस्ते करते हुए आप अपने हाथों को रख दें। जैसे कि जब आप नमस्ते करके अपने हाथों को नाभि पर रखेंगे तो जो आपकी हथेलियां हैं, जो आपकी कलाई हैं, वो नाभि पर स्थिर हो जाएंगी और जो आपकी उंगलियां हैं, जो पॉइंटिंग होती हैं, यानी कि जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो आसमान की ओर, आकाश की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको शवासन में लेटकर बैठ जाना है। 5 मिनट 10 मिनट जितना देर आप बैठ सकें, लेट सकें, शवासन में सहजता से बिल्कुल आपको इस प्रकार लेटना है और मन में इस प्रकार का जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, श्रीम श्रिये। खास करके धन की अगर जीवन में परेशानियां हैं तो श्रीम श्रिये नमः मंत्र आपको बोलना है। या फिर अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तब भी केवल अगर इसी मुद्रा में 5 से 10 मिनट रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अगर इस क्रिया को 10 मिनट रोज किया जाए तो इससे निश्चित ही उसी दिन से प्रभाव खुद देखने को प्राप्त होते हैं।
सबसे पहला प्रभाव इसका यही होता है कि एक तो भूख अच्छी खुलकर लगती है, खाना सही से पचने लगता है, मानसिक तनाव, चिंताएं, डिप्रेशन, परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा ये भी होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में धन आकर्षण तेजी से शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आज रात से, सुबह से, कभी से भी आप शुरू करें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जो भी आपके अगर सवाल हैं तो उसे #spiritualtree लिखकर कोई भी अपने प्रश्न को लिखा करें। इससे जब आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और आगे से भी आप यही ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो #spiritualtree लिखकर ही आप अपने प्रश्नों को लिखा करें। या किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में हम आपको निश्चित बताएंगे। इसी तरह की खास जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।